ये गोरांग है। 22 दिसंबर 2026 में कैन प्रोटोकॉल, कैन का मतलब है क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, हमारा ग्रुप ज्वाइन किया था। तब स्पीच डिले था, पुअर आई कांटेक्ट था, हाइपर एक्टिव था। हाइपर एक्टिव से समझ गए ना, वो बंदर वाली कहानी कि बॉडी तो बच्चे का है लेकिन आत्मा बंदर की है, ऐसे। पुअर सोशल इंटरेक्शन था, डू नॉट फॉलो द कमांड्स, पुअर अंडरस्टैंडिंग, ये तो तब थी। और उसके बाद जब कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद स्पीच में 60% इंप्रूवमेंट, आई कांटेक्ट में 60% इंप्रूवमेंट, हाइपर एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट, इन सारे में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया कुछ ही दिनों में। और उस बच्चे ने भी, उसके पेरेंट्स ने भी लगभग यही प्रोटोकॉल फॉलो किया। आप देखेंगे DIP डाइट 80% फॉलो कर पाए, और नीम थेरेपी 80% फॉलो कर पाए, प्रोबायोटिक ड्रिंक लगभग रोज़ ही फॉलो कर पाए। तो 100% ना भी फॉलो करने के बाद भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। और ये बच्चा हमारे पास है यहाँ पे। वेलकम वेलकम। ये अपने बच्चे को गांव लेके चले गए थे। दिसंबर में इन लोगों ने हमारा प्रोटोकॉल ज्वाइन किया और जनवरी में इनको समझ में आया कि जो सारा ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो तो गांव में होता ही था, काहे हम गांव से उठ के शहरों में आए। तो ये तब से अपने बच्चे को गांव लेके चले गए और इनके बच्चे की भी स्पीच वापस आ गई है। 90% कितना, अब ये खुद ही बताएंगे बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है। नमस्ते। मेरा बेबी बाय बर्थ बिल्कुल नॉर्मल था, हेल्दी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1.5 साल तक ये बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छा था। टाइम से चलना, टाइम से बोलना, मम्मा पापा, इसे मैं कुछ बोलती थी जैसे सोमी और टंग, तो ये टंग दिखाता था, सब कुछ करता था, बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद 1.5 साल का जब ये हुआ तो इसे एक वैक्सीन लगी जिसमें इसे फीवर आया। फीवर में पैरासीटामोल दिया। उसके थोड़े दिन बाद से इसे कोल्ड कफ कंटिन्यू रहने लगा। तो मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिली, उसने इसे 1 मंथ तक एंटीबायोटिक कंटिन्यू रखा, पर फिर भी ये 100% सही नहीं हुआ, इसे था ही कोल्ड कफ। तो फिर मैंने उसे बंद कर दी। उसके थोड़े दिन के बाद से बच्चे में थोड़े थोड़े सिम्टम्स नज़र आने लगे, जैसे इसने आई कांटेक्ट मिलाना छोड़ दिया। हम इसे कुछ बोलते थे तो ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था, एंड इसकी स्पीच भी चली गई, बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बोलता था। एंड उसके बाद से हम थोड़े दिन, हमें ऐसा लगा कि चलो बहुत छोटा है, अभी 1.5 साल का ही है, कोई नहीं बोलेगा, थोड़े दिन बाद बोलेगा। पर ऐसा करते करते हमें लगभग ये 2 साल का होने वाला था, तब तक सेम था, बिल्कुल आई कांटेक्ट 0 हो गया, हाइपर रहने लगा, उछल कूद करता था, बैठता नहीं था, ढंग से सोता नहीं था। तो उसके बाद फिर हम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले नेपाल में। तो वहाँ पे उसने ADHD सिम्टम्स बताया और बोला कि आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिलो। तो फिर हम घर आए और हम लोग सोच ही रहे थे आपस में कि कहाँ मिले, किसको दिखाए। मैं बिहार से हूँ, रहती दिल्ली में हूँ। फिर उसी टाइम पे हमें फेसबुक पे डॉक्टर BRC सर का वीडियो देखने को मिला। तो मैं एक वीडियो देखी, उसके बाद और सारे सर्च करके देखी, बहुत सारे। तो मुझे ADHD और ऑटिज़म के बारे में पता चला। फिर उसी टाइम सर ने वो बुक रिलीज़ किया था, ऑटिज़म से आज़ादी। फिर मैं वो बुक बाय करके कैन प्रोटोकॉल में ग्रुप में ऐड हो गई, जिसे नमिता मैम गाइड करती है। सो मैं 22 दिसंबर से कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ। कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के 1 वीक के अंदर ही मुझे अपने बेबी में चेंजेस नज़र आने लगे, जैसे कि इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई, इसका स्लीपिंग अच्छा होने लगा, एंड ये खाना सही से खाने लगा। ऐसा करते करते लगभग 15-20 दिन हुआ, तब तक में हम कैन प्रोटोकॉल को अच्छे से समझे। सर का वीडियो आता था, मैम हमें गाइड करती थी, एंड फिर हमें अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। फिर हम 20 जनवरी को हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम गांव जाएंगे, क्योंकि कैन प्रोटोकॉल को जो हम समझे, मैम जो हमें समझाई, फिर मैम ने हमें सजेस्ट की कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग गांव जा सकते हो, क्योंकि गांव में बच्चे जल्दी क्योर होते हैं। गांव में वो मिट्टी और चूल्हे का खाना, अपने खेतों का साग सब्जी, सब कुछ, खुला वातावरण, सब चीज़ अगर वो मिलेगा तो बच्चे जल्दी क्योर हो जाएंगे। फिर हम गाँव गए, गांव में हम कैन प्रोटोकॉल कंटिन्यू रखे और मैम की कही हुई बात सही हुई, बच्चे में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आने लगी। 1 मंथ के बाद इसकी आई कांटेक्ट आने लगी, एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, ये सोशल हो गया, पहले किसी से नहीं मिलता था, ये मिलने लगा। एंड 2 महीने के बाद इसकी स्पीच आनी स्टार्ट हो गई।
सो अभी इसमें 20 to 30 वर्ड्स इम्प्रूव हो चुका है, जैसे मम्मा, पापा, दादा, दादी, दीदी, ये सब कुछ बोलता है। खाना खाना है तो खाना बोलता है। और ये इधर मैं देख रही हूँ 2-4 दिन से कि लाइन्स को भी जोड़ने लगा है। जैसे मेरी बेटी का नाम लीशा है, तो पहले ये लीशा बोलता था, दीदी अलग से बोलता था, बट अब ये लीशा दीदी एक साथ बोलता है, यानी लाइन्स को जोड़ने लगा है। स्पीच इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है। बाकी चीज़ स्पीच को छोड़ के हर चीज़ इसका 100% क्योर हो चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ कैन प्रोटोकॉल के वजह से ही हुआ है पॉसिबल। सो हाँ, इस कैन प्रोटोकॉल में जो सबसे मैजिकल थेरेपी वो नीम थेरेपी है। नीम हेड मास्क और नीम बाथ से बच्चे का हाइपर एक्टिविटी तो 4 से 5 दिन में चला जाता है। बाकी इसकी स्लीपिंग, पहले ये 1 घंटे अगर दिन में सो जाता था तो रात को हमें ये सोने नहीं देता था 1-2 बजे रात तक, बट अभी दिन में भी 2-3 घंटे सोता है। अभी इसकी टाइम हो गई सोने की तो ये सो गया, और रात को भी 10 बजे सो जाता है और पूरी रात सोता है। एंड कोकोनट, सर ने बोला था कोकोनट, वो कोकोनट हम ऑयल, कोकोनट मिल्क, अम्बली सुबह शाम सारे मिलेट्स ऐड किए हुए हैं। जो प्रोटोकॉल है मैं अपने तरफ से तो 100% कर रही हूँ, पर बेबी थोड़ा छोटा है तो ये नहीं ले पा रहा है, 60 to 70% ही कर पा रहा है। बट 60 to 70% के बाद भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है बच्चे में, और ये सिर्फ और सिर्फ कैन प्रोटोकॉल के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सो मैं BRC सर एंड नमिता मैम को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे बच्चे को आपने नई ज़िंदगी दी है। और इससे पहले हमें नहीं पता था कि हम क्या करें नहीं करें, हमें खुद समझ नहीं आ रहा था। एंड इतना आसान भी नहीं था, गांव में रहना इतना आसान भी नहीं था। मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, एयरलाइंस में है, एयरलाइंस में हमारी अपनी बिजनेस भी है, हमने सारा सेटअप कर दिया था, बट अपने बेबी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और मैं सब छोड़ के गांव चली गई। और इस साल मैं गांव में ही रहूंगी। हमने आपस में डिसीजन लिया कि हमें इस साल गांव में ही रहना है जब तक बच्चे की स्पीच पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए। कैन प्रोटोकॉल के बारे में यही कहना चाहूँगी, जितनी भी ADHD और ऑटिज़म के पेरेंट्स हैं सबको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग कैन प्रोटोकॉल पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हमारा मनी और टाइमिंग का बर्बादी है और कुछ नहीं है। थेरेपी होने के बाद फिर भी लोग थेरेपी करवाते हैं, बट थेरेपी करवाने के बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाती है जैसे ही थेरेपी ख़त्म हुई। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि कैन प्रोटोकॉल बेस्ट है ADHD और ये ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए। तो जितने भी माता पिता जो भी हैं वो सब इसको, इस प्रोटोकॉल को वो करें, फॉलो करें, और बच्चों में इतनी तेज़ी से वो आएगी चेंजिंग, इम्प्रूवमेंट कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बहुत तेज़ी से। मैं तो दूर रहता हूँ, दिल्ली, वाइफ है मेरी तो ये गांव में रह रही है। मैं 3 महीने के बाद देख रहा हूँ इस बच्चे को, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जो डेली बेसिस पे देखेंगे उसको हो सकता है थोड़ी सी कम परसेंटेज लगे, बट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले एक बार बोलता था तो ये आता नहीं था मेरे पास, अब फ़ोन पे ये मेरे से 10-10 मिनट तक बात करता है वीडियो कॉल पे। तो काफ़ी चेंजिंग है, इसको कह सकते हैं। पहले 10 बार बुलाने पे भी ये नहीं आता, सुनता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था, हमारी तरफ देखता भी नहीं था। बट अब ये एक बार में आ रहा है, एक बार में आ रहा है बुलाने पे। कहीं भी रहता है बुलाऊं आ जाता है, कहीं जा रहा है मैं बोलूँ नहीं जाओ यहाँ बैठो तो ये एक बार में बैठ जाता है। कुछ उठा रहा है बोलूँ टूट जाएगा मत उठाओ तो वो रख देता है। मतलब इसकी, और सोशल भी हो गया है, जो भी आते हैं उससे ये तुरंत घुल मिल जाता है, उसके साथ खेलने लगता है। और इस टाइप की प्रॉब्लम 4-5 साल पहले सुनने को, मतलब हम लोगों को सुनने को कभी मिला नहीं था किसी के बारे में भी, लेकिन अभी जब से मेरे बच्चे को ये हुआ तब से काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोगों के बच्चे में। तो सबको मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, कैन प्रोटोकॉल बहुत बेस्ट है सबके सब बच्चे के लिए इस टाइप के। और एलोपैथिक में आप कराओ लेकिन कोई ख़ास रिजल्ट नहीं है, इसीलिए मैंने फॉलो नहीं किया। हर जगह से हमें यही वो मिला। हमारे खुद के रिलेटिव थे, हैं अभी भी, वो स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, उसने भी इनको वो किया, उनसे भी मैं बात करी, उनसे जानना चाही तो वो बोली कि देखो हम थेरेपी तो कर रहे हैं, बाकी सारा चीज़ तुम्हें खुद ही करना होगा, घर में ही करना होगा। कराया नहीं,
हाँ, बट बच्चे की इतनी एज नहीं थी, तो हम लोग ये सोचते थे कि चलो थोड़े टाइम बाद ये सही हो जाएगा, लेकिन उसी से हमें इतनी इम्प्रूवमेंट मिली कि पर हमारे बच्चे के दुर्भाग्य थे कि इस ट्रैप में फंसे, पर हमारे बच्चे के सौभाग्य भी हैं कि सही टाइम पे हमें सर की गाइडेंस और मैम मिल गए, जो हमारे बच्चे समय रहते बिल्कुल इस ट्रैप से निकल गए हैं। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, और कैन प्रोटोकॉल के साथ भी हम बिल्कुल कंफर्टेबल है। स्टार्टिंग में थोड़े टाइम दिक्कत आई थी सब कुछ करने में, पर अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में सब कुछ कर रही हूँ। और उसके साथ साथ हम भी स्वस्थ हो गए। मेरे घुटने में दर्द थी, तो नीम प्रोटोकॉल और सर की DIP डाइट से मैं भी सही हो गई, मुझे अब कोई पेन नहीं होता। हस्बैंड को BP था, ये 2 साल से BP की टैबलेट ले रहे थे। सर के DIP डाइट से इनका BP का टैबलेट भी छूट गया। इनका शुगर बढ़ गया था, वो शुगर तो 1 मंथ में ही इन्होंने 2 टेस्ट कराया, दोनों नॉर्मल आया। पहले टेस्ट में काफ़ी हाई था, सर का प्रोटोकॉल 15 दिन करने के बाद फिर टेस्ट किया तो थोड़ा कम हुआ, फिर 15 दिन करने के बाद टेस्ट किया तो नॉर्मल से भी नीचे आ गया था। सो DIP डाइट और ये कैन प्रोटोकॉल, ये दोनों बेस्ट है। कैन प्रोटोकॉल में बस सुबह बच्चे जगते थे तो मैं नीम देती थी, नीम पी लेता था, आसानी से पी लेता है, कोई परेशानी नहीं होती है। एंड उसके बाद कोकोनट ऑयल पिलाती थी, फिर अम्बली जो रात को बनाती थी फर्मेंट के लिए, वो अम्बली खाता था ये। फिर उसके बाद फ्रूट्स लेता था 12 बजे तक। उसके बाद ये सैलड एंड जो प्लेट 2 में इसका खाना होता था मिलेट्स का ही, वो लेता है। फिर बीच में इसे भूख लगती थी तो मैं ड्रिंक दे देती थी, जैसे कोकोनट मिल्क का या फिर कोई जूस इस टाइप का कुछ। फिर रात को ये 8 बजे से पहले 7 बजे के आसपास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स और जो इसका मिलेट्स था वो ले लेता था, अम्बली। बस यही चीज़ फॉलो किया है। सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पॉसिबल है तो आप गांव जा सकते हैं, बट जिसको गांव में नहीं है सुविधा, तो वो अगर थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे को दे तो शहर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, कर सकते हैं। इसमें कोई इसमें बिना कोई भी मतलब दवाई नहीं खानी है बच्चे को, और सिर्फ प्रोटोकॉल से ही और सिर्फ जो खाना खा रहे हैं उस खाने से ही इतना क्योर हो रहा है, ये अनबिलीवेबल है। ये तो मैजिक ही है ना कि कोई मेडिसिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सर जो नेचुरोपैथी, जो नेचुरल चीज़ बता रहे हैं, वो हम अपने घर से ही अपने बच्चे को ठीक कर रहे हैं। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है हमारे लिए? कुछ भी नहीं हो सकता। और बाय बर्थ जब ये नहीं था तो मुझे लग रहा है कि वैक्सीन की वजह से ही हुआ ना, वैक्सीन की वजह से मुझे लग रहा है। एक नॉर्मल बेबी अनहेल्दी हो गया, स्पीच डिले हो गया, इसके अंदर में इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। उससे पहले कुछ नहीं हुआ था, ना कोई एक्सीडेंट, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ वो वैक्सीन लगी, एंटीबायोटिक्स चला और उसके बाद में बेबी में प्रॉब्लम स्टार्ट। बट अभी हम बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं। हमारे फैमिली में अब कोई टेंशन नहीं है। बच्चा हमारा स्पीच को छोड़ के हर चीज़ इसका 100% क्योर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ, आगे भी कंटिन्यू रखूँगी और पूरे फैमिली मेरे हेल्दी रहेंगे। बच्चा भी बहुत जल्द और अच्छे से बोलने लगेगा। सो मैं सर को और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। और एक ये फ़ोटो और है, इसमें आप देखिए कि बच्चे के यहाँ पर बॉयल था। तो ऐसे बच्चों की बॉडी पे बहुत सारे बॉयल्स हो जाते हैं क्योंकि इनके शरीर में बहुत गर्मी होती है। आप साइड होंगे थोड़ा तो, मगर मैंने इनको यही बोला कि आप घबराइए मत, आप बस हमारे प्रोटोकॉल पे फोकस करिए। तो किसी बच्चे को अस्थमा होता है, किसी को बॉल्ड हेड होता है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैन प्रोटोकॉल से वो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। तो यही मैंने इनको फेथ दिलाया कि आप बिल्कुल फोकस मत करिए। और आप देखिए जब हमारे से ये जुड़े थे तो ये इस तरह का इनका पेनिस था और अभी वहाँ पर वो फ़ोटो में बिल्कुल नॉर्मल है। आप आए और बाकी सारे पेरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बने, एक बिलीफ के लिए एग्जाम्पल बने, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए एक स्मृति चिन्ह हमारे आज के चीफ गेस्ट मीनाक्षी जी, प्लीज़ आएँ। उनके हाथों से आपको लेना है। यस, आप भी आइए। कम। थैंक यू, धन्यवाद।